क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। सड़क 5 मील तक सीधी जाती है। द रोड गोज स्ट्रेट फॉर 5 माइल्स। सड़क 5 मील तक सीधी जाती है। द रोड गोज स्ट्रेट फॉर 5 माइल्स। वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला। ही वॉकड स्ट्रेट टू हिज ऑफिस विदाउट स्टॉपिंग। वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला। ही वॉकड स्ट्रेट टू हिज ऑफिस विदाउट स्टॉपिंग। तार को सीधा काटने की ज़रूरत है। द वायर नीड्स टू बी कट स्ट्रेट। तार को सीधा काटने की ज़रूरत है। द वायर नीड्स टू बी कट स्ट्रेट। हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेज़र द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वॉल। हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेज़र द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वॉल। मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट। क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़।
उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी। शी रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी। शी रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। शी क्वाइटली लिफ्ट द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। शी क्वाइटली लिफ्ट द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया। शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया। शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। अंगूठी छोटे गोल आकार की है। द रिंग इज़ शेप्ड लाइक अ स्मॉल सर्कल। अंगूठी छोटे गोल आकार की है। द रिंग इज़ शेप्ड लाइक अ स्मॉल सर्कल। चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है। द मून लुक्स लाइक अ सर्कल इन द स्काई। चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है। द मून लुक्स लाइक अ सर्कल इन द स्काई। क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक? क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक? उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक ऑन द फ्लोर। उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया। ही कट द फ्रूट इनटू स्मॉल पीसेस। उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया। ही कट द फ्रूट इनटू स्मॉल पीसेस। उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए। ही कलेक्टेड पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए। ही कलेक्टेड पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। मैंने दो पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा। आई सॉ अ हैमक हैंगिंग बिटवीन टू ट्रीज। मैंने दो पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा। आई सॉ अ हैमक हैंगिंग बिटवीन टू ट्रीज। उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा। ही सॉ अ बैनर हैंगिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा। ही सॉ अ बैनर हैंगिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी। आई कुड सी द कीज हैंगिंग फ्रॉम द हुक। मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी। आई कुड सी द कीज हैंगिंग फ्रॉम द हुक। सड़क सीधे आगे जाती है। द रोड गोज़ स्ट्रेट अहेड। सड़क सीधे आगे जाती है। द रोड गोज़ स्ट्रेट अहेड। क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसके बाल सीधे हैं। शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर। उसके बाल सीधे हैं।
शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई। शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट। उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई। शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट। उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया। ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट। उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया। ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट। आज का दिन बहुत सुंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज का दिन बहुत सुंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है। शी enjoys रीडिंग इन द आफ्टरनून। उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है। शी enjoys रीडिंग इन द आफ्टरनून। वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे। वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है। द डे इज़ गेटिंग शार्टर एज विंटर अप्रोचेस। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है। द डे इज़ गेटिंग शार्टर एज विंटर अप्रोचेस। वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। ही ओपनड द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। ही ओपनड द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर। खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है। द ओपन स्पेस इज़ ग्रेट फॉर पिकनिक्स। खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है। द ओपन स्पेस इज़ ग्रेट फॉर पिकनिक्स। दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा। द डोर इज़ स्टक एंड वोंट बज। दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा। द डोर इज़ स्टक एंड वोंट बज। मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स। मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स। उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। वह अपनी फुर्सत के समय में कविता लिखती है। शी राइट्स पोइट्री इन हर फ्री टाइम। वह अपने फुर्सत के समय में कविता लिखती है। शी राइट्स पोइट्री इन हर फ्री टाइम। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म। वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू राइट इन कर्सिव। वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू राइट इन कर्सिव। वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे। वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे।
वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है। ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव द स्टोर। वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है। ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव द स्टोर। वह अब कभी भी पहुंच सकती है। शी कैन अराइव एनी टाइम नाउ। वह अब कभी भी पहुंच सकती है। शी कैन अराइव एनी टाइम नाउ। हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। वी कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट एनी टाइम। हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। वी कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट एनी टाइम। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है। दिस रोड सीम्स टू बी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है। दिस रोड सीम्स टू बी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया। द क्यू वॉज सो लॉन्ग दैट वी डिसाइडेड टू लीव। कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया। द क्यू वॉज सो लॉन्ग दैट वी डिसाइडेड टू लीव। उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। देयर इज़ अ हिडन डोर बिहाइंड दैट पेंटिंग। उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। देयर इज़ अ हिडन डोर बिहाइंड दैट पेंटिंग। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है। द सन इज़ सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है। द सन इज़ सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है। द गार्डन इज़ लोकेटेड बिहाइंड द गैरेज। बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है। द गार्डन इज़ लोकेटेड बिहाइंड द गैरेज। कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी। द क्राउड एट द कंसर्ट वॉज ह्यूज। कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी। द क्राउड एट द कंसर्ट वॉज ह्यूज। थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड वेटिंग आउटसाइड द थिएटर। थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड वेटिंग आउटसाइड द थिएटर। उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई। ही हैड ट्रबल नेविगेटिंग थ्रू द क्राउड। उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई। ही हैड ट्रबल नेविगेटिंग थ्रू द क्राउड। उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया। शी फाउंड हर फ्रेंड इन द मिडिल ऑफ द क्राउड। उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया। शी फाउंड हर फ्रेंड इन द मिडिल ऑफ द क्राउड। परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द परेड एंडेड। परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द परेड एंडेड। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। उसने दीवार पर पेंट की एक पतली परत फैलाई। शी स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ पेंट ऑन द वॉल। उसने दीवार पर पेंट की एक पतली परत फैलाई। शी स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ पेंट ऑन द वॉल। आइसक्रीम पिघलने पर फैलने लगी। द आइसक्रीम स्टार्टेड टू स्प्रेड एज इट मेल्टेड। आइसक्रीम पिघलने पर फैलने लगी। द आइसक्रीम स्टार्टेड टू स्प्रेड एज इट मेल्टेड। इत्र पूरे कमरे में फैल गया। द परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। इत्र पूरे कमरे में फैल गया। द परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। यह इमारत बहुत पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यह इमारत बहुत पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उन्होंने पानी के नीचे एक बहुत पुराना जहाज़ का मलबा खोजा। दे डिस्कवर्ड अ वेरी ओल्ड शिप wreck अंडर वाटर।
उन्होंने पानी के नीचे एक बहुत पुराना जहाज का मलबा खोजा। दे डिस्कवर्ड अ वेरी ओल्ड शिप wreck अंडर वाटर। पुराना चित्र समय के साथ फीका हो गया है। द ओल्ड फोटोग्राफ हैज़ फेडेड विथ टाइम। पुराना चित्र समय के साथ फीका हो गया है। द ओल्ड फोटोग्राफ हैज़ फेडेड विथ टाइम। गांव में पुराना कुआं अभी भी चालू है। द ओल्ड वेल इन द विलेज इज स्टिल फंक्शनल। गांव में पुराना कुआं अभी भी चालू है। द ओल्ड वेल इन द विलेज इज स्टिल फंक्शनल। घर बहुत पुराना है और इसे नवीकरण की ज़रूरत है। द हाउस इज़ वेरी ओल्ड एंड नीड्स रिनोवेशन। घर बहुत पुराना है और इसे नवीकरण की ज़रूरत है। द हाउस इज़ वेरी ओल्ड एंड नीड्स रिनोवेशन। सीढ़ी झूल रही थी और मैं लगभग गिर गया। द लैडर वॉबल्ड एंड आई नियरली फेल डाउन। सीढ़ी झूल रही थी और मैं लगभग गिर गया। द लैडर वॉबल्ड एंड आई नियरली फेल डाउन। भारी बॉक्स गिर गया और जोर की आवाज़ आई। द हेवी बॉक्स फेल डाउन एंड क्रिएटेड अ लाउड नॉइज। भारी बॉक्स गिर गया और जोर की आवाज़ आई। द हेवी बॉक्स फेल डाउन एंड क्रिएटेड अ लाउड नॉइज। मुझे अपने चश्मे को साफ करने की ज़रूरत है, वे धुंधले हैं। आई नीड टू क्लीन माई ग्लासेस, दे आर स्मज्ड। मुझे अपने चश्मे को साफ करने की ज़रूरत है, वे धुंधले हैं। I need to clean my glasses. They are smudged. उसके पास स्टाइलिश चश्मा है जो उसके कपड़े से मेल खाता है। She has stylish glasses that match her outfit. उसके पास स्टाइलिश चश्मा है जो उसके कपड़े से मेल खाता है। She has stylish glasses that match her outfit. वह अपने चश्मे को हर जगह ढूंढ रहा था। He was looking for his glasses everywhere. वह अपने चश्मे को हर जगह ढूंढ रहा था। He was looking for his glasses everywhere. दौड़ते समय उसके चश्मे उसके चेहरे से फिसल गए। Her glasses slipped off her face while running. दौड़ते समय उसके चश्मे उसके चेहरे से फिसल गए। Her glasses slipped off her face while running. पहाड़ दूर से छोटा लगता है। The mountain looks small from far away. पहाड़ दूर से छोटा लगता है। द माउंटेन लुक्स स्मॉल फ्रॉम फार अवे। हम दूर से शहर की लाइटें देख सकते हैं। वी कुड सी द सिटी लाइट्स फ्रॉम फार ऑफ। हम दूर से शहर की लाइटें देख सकते हैं। वी कुड सी द सिटी लाइट्स फ्रॉम फार ऑफ। वे शहर से बहुत दूर जाने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू मूव फार फ्रॉम द सिटी। वे शहर से बहुत दूर जाने की योजना बना रहे हैं। They are planning to move far from the city. अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। She could not see anything in the darkness. अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। She could not see anything in the darkness. बिजली चली गई और अंधेरा घर को ढक लिया। The power went out and darkness enveloped the house. बिजली चली गई और अंधेरा घर को ढक लिया। The power went out and darkness enveloped the house. अंधेरे ने रास्ता खोजने को कठिन बना दिया। The darkness made it hard to find the way. अंधेरे ने रास्ता खोजने को कठिन बना दिया। The darkness made it hard to find the way. सड़क की लाइट्स बारिश की रातों में चमकती है। The street lights shine on rainy nights. सड़क की लाइट्स बारिश की रातों में चमकती है। द स्ट्रीट लाइट्स शाइन ऑन रेनी नाइट्स। उन्होंने घर में नई खिड़कियां लगवाई। द इंस्टॉल्ड न्यू विंडोज़ इन द हाउस। उन्होंने घर में नई खिड़कियां लगवाई। द इंस्टॉल्ड न्यू विंडोज़ इन द हाउस। बच्चे बारिश के दौरान खिड़की से झांक रहे थे। द चिल्ड्रन पियर्ड आउट ऑफ द विंडो ड्यूरिंग द रेन। बच्चे बारिश के दौरान खिड़की से झांक रहे थे। The children peered out of the window during the rain. खिड़की पर बर्फ की परत चढ़ गई थी। The window was covered with frost. खिड़की पर बर्फ की परत चढ़ गई थी। The window was covered with frost. उसने तूफान से पहले खिड़की बंद करना भूल गया। He forgot to shut the window before the storm. उसने तूफान से पहले खिड़की बंद करना भूल गया। He forgot to shut the window before the storm. उसने ठंड से बचने के लिए खिड़की बंद कर दी। She closed the window to keep out the cold. उसने ठंड से बचने के लिए खिड़की बंद कर दी।
शी क्लोज्ड द विंडो टू कीप आउट द कोल्ड। उसने धूल को साफ करने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ क्लोथ टू क्लीन द डस्ट। उसने धूल को साफ करने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ क्लोथ टू क्लीन द डस्ट। पार्टी के बाद साफ सफाई में कई घंटे लगे। द क्लीन अप आफ्टर द पार्टी टुक सेवरल आवर्स। पार्टी के बाद साफ सफाई में कई घंटे लगे। द क्लीन अप आफ्टर द पार्टी टुक सेवरल आवर्स। बिजली के मिस्त्री ने टूटी हुई तार की मरम्मत की। द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द ब्रोकन वायर। बिजली के मिस्त्री ने टूटी हुई तार की मरम्मत की। द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द ब्रोकन वायर। निर्माण के दौरान तार काट दिया गया था। द वायर वॉज कट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। निर्माण के दौरान तार काट दिया गया था। द वायर वॉज कट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तार भारी लोड के लिए बहुत पतला था। द वायर वॉज टू थिन फॉर द हेवी लोड। तार भारी लोड के लिए बहुत पतला था। द वायर वॉज टू थिन फॉर द हेवी लोड। वसंत ऋतु अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। स्प्रिंग इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स। वसंत ऋतु अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। स्प्रिंग इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स। हम अगले सप्ताह एक नए घर में जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। हम अगले सप्ताह एक नए घर में जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। मुझे अपना नया पता अपडेट करने की ज़रूरत है। आई नीड टू अपडेट माई न्यू एड्रेस। मुझे अपना नया पता अपडेट करने की ज़रूरत है। आई नीड टू अपडेट माई न्यू एड्रेस। हमारी टीम में एक नया सदस्य है। वी हैव अ न्यू मेंबर इन आवर टीम। हमारी टीम में एक नया सदस्य है। वी हैव अ न्यू मेंबर इन आवर टीम। मेरी नई कार मेरी पुरानी कार से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माई न्यू कार इज़ मच फास्टर देन माई ओल्ड वन। मेरी नई कार मेरी पुरानी कार से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माई न्यू कार इज़ मच फास्टर देन माई ओल्ड वन। मैंने खाना बनाते समय गलती से अपने हाथ को जला लिया। आई एक्सीडेंटली बर्नड माई हैंड वाइल कुकिंग। मैंने खाना बनाते समय गलती से अपने हाथ को जला लिया। आई एक्सीडेंटली बर्नड माई हैंड वाइल कुकिंग। उसने अपनी चिट्ठियों को निजी रखने के लिए जला दिया। ही बर्नड हिज लेटर्स टू कीप देम प्राइवेट। उसने अपनी चिट्ठियों को निजी रखने के लिए जला दिया। ही बर्नड हिज लेटर्स टू कीप देम प्राइवेट। उसे धुएं से अपनी आँखों में जलन महसूस हुई। शी फेल्ट हर आइज़ बर्निंग फ्रॉम द स्मोक। उसे धुएं से अपनी आँखों में जलन महसूस हुई। शी फेल्ट हर आइज़ बर्निंग फ्रॉम द स्मोक। हवा में रबर की जलती हुई गंध तेज थी। द बर्निंग स्मेल ऑफ रबर वॉज स्ट्रांग इन द एयर। हवा में रबर की जलती हुई गंध तेज थी। द बर्निंग स्मेल ऑफ रबर वॉज स्ट्रांग इन द एयर। शेफ ने गलती से सॉस जला दिया। द शेफ एक्सीडेंटली बर्नड द सॉस। शेफ ने गलती से सॉस जला दिया। द शेफ एक्सीडेंटली बर्नड द सॉस। उसे अपनी त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। शी फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशन ऑन हर स्किन। उसे अपनी त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। शी फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशन ऑन हर स्किन। मोमबत्ती कुछ घंटों के बाद जलकर समाप्त हो गई। द कैंडल बर्नड आउट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। मोमबत्ती कुछ घंटों के बाद जलकर समाप्त हो गई। द कैंडल बर्नड आउट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। चाबी ताले में फंस गई। द की गॉट स्टक इन द लॉक। चाबी ताले में फंस गई। द की गॉट स्टक इन द लॉक। उसका पैर रेलिंग में फंस गया और अटक गया। हिज फुट वॉज कॉट एंड स्टक इन द रेलिंग। उसका पैर रेलिंग में फंस गया और अटक गया। हिज फुट वॉज कॉट एंड स्टक इन द रेलिंग। दराज फंस गई और खुल नहीं रही है। द ड्रॉवर इज स्टक एंड वोंट ओपन। दराज फंस गई और खुल नहीं रही है। द ड्रॉवर इज स्टक एंड वोंट ओपन। मकड़ी उसी जाले में फंस गई जो वह बना रही थी। द स्पाइडर गॉट स्टक इन द वेब इट वॉज क्रिएटिंग। मकड़ी उसी जाले में फंस गई जो वह बना रही थी। द स्पाइडर गॉट स्टक इन द वेब इट वॉज क्रिएटिंग। कपड़े धूप में सूख रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग इन द सन। कपड़े धूप में सूख रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग इन द सन।
उसकी होंठ सूखने के कारण फट रहे हैं। His lips are cracking because they are so dry. उसकी होंठ सूखने के कारण फट रहे हैं। His lips are cracking because they are so dry. गर्मियों के दौरान झील सूख गई। The lake dried up during the summer. गर्मियों के दौरान झील सूख गई। The lake dried up during the summer. तौलिया अभी भी गीला है, इसे सूखने के लिए और समय चाहिए। द टॉवेल इज़ स्टिल डैम्प, इट नीड्स मोर टाइम टू ड्राई। तौलिया अभी भी गीला है, इसे सूखने के लिए और समय चाहिए। द टॉवेल इज़ स्टिल डैम्प, इट नीड्स मोर टाइम टू ड्राई। धोने के बाद बर्तन को हवा में सूखने दें। आफ्टर वॉशिंग लेट द डिशेस एयर ड्राई। धोने के बाद बर्तन को हवा में सूखने दें। आफ्टर वॉशिंग लेट द डिशेस एयर ड्राई। लंबी भाषण के बाद उसका गला सूखा और खिचखिचा महसूस हुआ। हिज थ्रोट फेल्ट ड्राई एंड स्क्रैची आफ्टर द लॉन्ग स्पीच। लंबी भाषण के बाद उसका गला सूखा और खिचखिचा महसूस हुआ। His throat felt dry and scratchy after the long speech. मुझे एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए नोट लिखने के लिए। I need a piece of paper to write a note. मुझे एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए नोट लिखने के लिए। I need a piece of paper to write a note. कागज़ को सिकोड़ कर फेंक दिया गया था। The paper was crumpled and thrown away. कागज़ को सिकोड़ कर फेंक दिया गया था। The paper was crumpled and thrown away. मैंने गलती से कागज़ पर कॉफ़ी गिरा दी। I accidentally spilled coffee on the paper. मैंने गलती से कागज़ पर कॉफ़ी गिरा दी। I accidentally spilled coffee on the paper. उसने सभी महत्वपूर्ण कागज़ों को एक फ़ोल्डर में रखा। She kept all her important papers in a folder. Translate it. यह एक मजाक है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।